हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जिस लड़की के साथ ये सब कुछ हो रहा था, जिसको ये देखने नीचे गए थे, हाँ। उसकी एक रूममेट थी। वो इन सीनियर के पास आके बोलती है कि मेरे को डर लगता है, मैं इनके साथ नहीं सो सकती, तो क्या हुँ, एक रात मैं आपके पास सो जाऊँ? हुँ, तो जो सीनियर थी उन्होंने बोला कोई नहीं, सो जाओ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, अब ये दोनों रात को बातचीत करने लगे, तो हुँ, इनकी वाइब मैच हो गई। ये एक साथ रहने लगे। तो उस लड़की ने क्या करा, जो जूनियर थी, उसने इसके साथ शिफ्ट कर लिया हुँ। कि दीदी मैं आपके साथ ही रहूँगी। परमानेंटली मैं यहाँ पे शिफ्ट हो वहीं पे जाती हो हूँ। गई। अब जो सीनियर थी वो काफ़ी एक बोलते हैं ना कि हार्ट वेलमिंग एक ऐसी पर्सनैलिटी कि यार मम्मी टाइप कि तू ये हुँ, मत करा कर, तू ये मत करा कर, तू ये मत करा कर, ऐसे हुँ, मत करे कर, उससे बात मत कर, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। हुँ, धीरे-धीरे इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, तो कोई भी बात होती थी आपस में डिस्कस करते। तो जो सीनियर थी वो हमेशा रोक-टोक लगाती थी, अब ये जूनियर को पसंद नहीं आता था। हुँ, कि शुरू में तो सब कुछ ठीक था। हुँ, धीरे-धीरे होने लगा कि भाई वो पार्टी कर रही है, तो ये फ़ोन करके बोलती है कि रात को मत आइयो अगर तेरे को यही ड्रामे करने हैं, मैं तो हुँ, नहीं खोलूँगी गेट। अब जो छोटी वाली लड़की थी उसकी नज़रों में बड़ी वाली खटकनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे और भी इंसिडेंट हुए थे। तो जैसे कि इसने बड़ी वाली जो लड़की थी, जो सीनियर थी, वो अपने दोस्तों से मिलवाने लेके गई, तो छोटी वाली ने किसी से रिलेशनशिप बना लिया। हुँ, बड़ी वाली के पास फ़ोन आते थे कि यार ये वहाँ पे उसके हुँ, साथ हुँ, एंगेज हो गई। कभी 1 बॉयफ्रेंड, कभी 2 बॉयफ्रेंड, कभी हुँ, 3 बॉयफ्रेंड और धीरे-धीरे क्लब्स में जा रही है, सब कुछ चल रहा है। तो बड़ी वाली ने इस चीज़ को समझा कि यार अब इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए या फिर इसे समझाना चाहिए। तो उसने बड़ी बहन की तरह समझाने की कोशिश की। हुँ, इसने उस चीज़ को समझा नहीं। चलो कोई नहीं, ये बात आई गई हो गई। अब जो बड़ी वाली सीनियर थी, उसकी वहाँ से एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो उसे लॉ का कुछ करना था अपना, वो हुँ, शिफ्ट हो गई बाहर देहरादून के किसी फ्लैट में। तो 2-3 दिन तो इस छोटी वाली लड़की का फ़ोन नहीं आया जूनियर का, फिर कुछ टाइम बाद इसने फ़ोन करके बोला कि मैं भी आपके साथ ही रहूँगी। हुँ, ये वहाँ भी पहुँच गई। तो उसे लगा ठीक है यार कोई नहीं रह लेगी, सुधर गई होगी क्या पता। लेकिन जब इंसान अकेला होता है तो किसी को तो ढूँढ ही रहा होता है। हुँ, तो जो बड़ी वाली थी उसने सोचा मैं भी तो अकेली रह रही हूँ, हुँ, बुला लेती हूँ। 2 दिन बाद ये जो सीनियर थी अपने घरवालों के साथ महाकालेश्वर घूमने चली गई और अलग-अलग मंदिर में घूमने गई थी। हुँ, तो क्या हुआ, जो जूनियर थी, वो किसी पार्टी को अटेंड करने गई थी हुँ, और फ़ोन करती है वहाँ से बोलती है कि दीदी पता है उस लड़के ने ना मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जो कि आपका दोस्त है। हुँ, तो ये एकदम से हैरान हो गई, ये अपने रिलेटिव्स मतलब जो घर के थे उनके साथ ट्रेन में बैठी हुई थी। हुँ, इसने बोला कि रुक जा मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, पूरी बात मेरे को पता चलने दे, फिर देखती हूँ मैं आके बताऊँगी क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इसने फ़ोन मिलाया उस लड़के के पास कि भाई तूने ऐसा कुछ करा है क्या? वो मेरे को फ़ोन करके बोल रही है। तो वो लड़का बोलता है ऐसा है, इसकी बातों पे 1% भी यकीन मत करियो। इसने मुझे फ़ोर्स करा रिलेशन में आने के लिए, मैंने मना कर दिया तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। हुँ, अब जो सीनियर थी वो बोलती है कि मैं तेरी बातों को मान कैसे लूँ कि तू सच बोल रहा है? वो बोलता है अच्छा, अपने ताऊ जी के पैसे तू खर्च करवाती है ना? तो ये एकदम से हैरान हो जाती है कि मेरे ताऊ जी मेरा एक्सपेंस करते हैं, हुँ, इसे कैसे पता? हुँ, तो वो जो जूनियर थी उसने नशे में उनके आगे पता नहीं क्या-क्या बोल दिया सीनियर हुँ, के लिए। अब सीनियर ने यहीं उससे गलती हुई जो सीनियर थी। उसने सीधा फ़ोन करा जूनियर को और बोल दिया कि तू बोल रही है तेरे साथ गलत हुआ है और तू उनके सामने मेरे घर के बारे में 36 बातें बोल के आई है। हुँ, अब तू आने दे मेरे को, फिर मैं तुझे बताती हूँ। हुँ, जैसे ही ये लड़की जो सीनियर थी वहाँ पर पहुँची अपने फ्लैट पे, इसने देखा वो जूनियर जो है सामान लेके अपना निकल गई। हुँ, ठीक है भाई कोई नहीं। इसने फ़ोन करा, जूनियर ने उठाया नहीं। अपना सामान लेके वहाँ से चली गई। हुँ। अब जो सीनियर वहाँ पे रुकी, उसके साथ रात को ऐसा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि यार